चलिए आज बात करते हैं माया एंजेलो की बहुत ही जानी मानी कविता पिंजरे का पंछी की केज्ड बर्ड। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो असल में बीए इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स का हिस्सा है, तो इसमें कविता का एक अच्छा विश्लेषण है। शुरू करने से पहले माया एंजेलो के बारे में थोड़ा सा जान लें। वो 1928 से 2014 तक एक बहुत ही प्रभावशाली अफ्रीकी अमेरिकी कवि थीं, लेखिका भी थीं और नागरिक अधिकारों के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। उनकी जो लेखनी है उसमें पहचान, नस्लवाद, आज़ादी ये सब विषय बार बार आते हैं। और ये कविता पिंजरे का पंछी 1983 में आई और ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यकीनन। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कविता इतनी असरदार क्यों है ना? इसके पीछे का संदेश क्या है और वो कौन सी साहित्यिक चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं। अच्छा, तो कविता शुरू होती है दो पंछियों के बिल्कुल विपरीत चित्रण से। एक है आजाद पंछी जो खुले आसमान में है, हवा के साथ बह रहा है, पेड़ों का आनंद ले रहा है। नोट्स में लिखा है नारंगी सूरज की किरणों में नहाता है, कितनी खूबसूरत इमेज है। और फिर दूसरी तरफ है वो पिंजरे में बंद पंछी, सलाखों के पीछे फड़फड़ाता हुआ आज़ादी के बस सपने देख सकता है और उसका गाना भी वो दर्द से भरा हुआ है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर इसका जो प्रतीकाद है, मतलब सिंबलिज्म, वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। इन नोट्स के हिसाब से जो आज़ाद पंछी है वो असल में उन लोगों का प्रतीक है जिनके पास स्वतंत्रता है, शक्ति है, विशेषाधिकार हैं। और वहीं जो पिंजरे का पंछी है वो प्रतीक है दबे कुचले लोगों का, उत्पीड़ितों का। खासकर नोट्स इशारा करते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन के समय के अश्वेत अमेरिकियों की तरफ। ये कविता सीधे सीधे उस असमानता को दिखाती है। हाँ, ये प्रतीकाद बहुत पावरफुल है और ये हमें सीधे कविता के जो मुख्य विषय है, थीम्स हैं, उन तक ले जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो शायद यही है, स्वतंत्रता बनाम गुलामी या कहें उत्पीड़न, है ना? ये कविता का बिल्कुल कोर मैसेज लगता है। बिल्कुल, ये उसका आधार है और इसी से जुड़ा हुआ है नस्लवाद और अन्याय का मुद्दा। नोट्स बताते हैं कि ये कविता अफ्रीकी अमेरिकियों के संघर्ष, उनके साथ जो भेदभाव हुआ, उसका एक तरह से आईना है। सही। लेकिन इसमें सिर्फ दर्द या निराशा नहीं है, एक और बहुत जरूरी थीम है उम्मीद और प्रतिरोध की। वो जो पिंजरे का पंछी है वो इतनी मुश्किलों के बाद भी गाता है। उसका गाना बंद नहीं होता। हाँ, ये बात बहुत अहम है। उसका वो गाना ही उसकी उम्मीद है, उसकी लड़ाई का प्रतीक है, या अपने आप में उस असमानता के खिलाफ एक आवाज बन जाता है। और एंजेलो ने अपनी बात को असरदार बनाने के लिए भाषा का भी खूब इस्तेमाल किया है। इन नोट्स में कुछ साहित्यिक तकनीकों का जिक्र है, जैसे रूपक, मेटाफर। पिंजरे का पंछी वो खुद ही एक बड़ा रूपक है ना, दबे हुए लोगों का। हाँ, रूपक तो है ही, बहुत शक्तिशाली रूपक है। और साथ ही कल्पना या इमेजिनरी का भी जबरदस्त इस्तेमाल है। जैसे वो पंक्ति है सपनों की कब्र, ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। ये सुनते ही मन में एक गहरी उदासी और निराशा की तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल, बहुत विजुअल है। बिल्कुल। फिर नोट्स में अनुप्रास का भी जिक्र है, एलिटरेशन का। अंग्रेजी में उदाहरण दिया है सेल्डम सी थ्रू, एस साउंड का रिपीट होना। इससे एक लय बनती है कविता में। हाँ, वो साउंड वाली बात और वो दोहराव वाली बात भी, जैसे वो लाइन है पिंजरे का पंछी गाता है, ये बार बार आती है। बिल्कुल, रेपिटेशन, ये दोहराव उस पंछी की जो लगातार बनी हुई इच्छा है, आज़ादी की चाह, और उसका जो दर्द है, दोनों पर जोर देता है। और ये दिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उम्मीद, वो चाहत, वो खत्म नहीं होते। सही कहा। और जाहिर है सबसे बड़ा प्रतीक तो खुद ये दो पंछी ही हैं, आज़ाद और पिंजरे में बंद। ये पूरी कविता का ढांचा बनाते हैं। तो ये सारी तकनीकें, रूपक, कल्पना, अनुप्रास, दोहराव, प्रतीकवाद, ये सब मिलकर कविता के इमोशनल इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देती है। तो कुल मिलाकर देखें, इन नोट से ये समझ आता है कि ये सिर्फ एक कविता भर नहीं है। ये उन लोगों की ये एक बहुत शक्तिशाली आवाज है जिन्हें दबाया गया है, जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। ये कैद के दर्द को भी दिखाती है और साथ ही उम्मीद की उस अटूट भावना को भी, जो कभी मरती नहीं। ऐसा लगता है जैसे एंजेलो उन लोगों को जुबान दे रही हैं
जो शायद खुद अपनी कहानी नहीं कह पा रहे। सही कहा। संक्षेप में कहें तो ये कविता दो पंछियों के एक सरल से लगने वाले रूपक के जरिए आज़ादी, उत्पीड़न, अन्याय और उम्मीद जैसी बहुत गहरी और यूनिवर्सल बातों को छूती है। और इसकी जो प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है, वो सिर्फ उस दौर के अमेरिकी इतिहास तक ही सीमित नहीं है। ये आज भी किसी भी तरह के बंधन, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, उसके अनुभव और उससे लड़ने की जो इंसानी इच्छा है, उसे दर्शाती है। बिल्कुल। चलते चलते एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद गौर किया जा सकता है। नोट्स में ये बात साफ है कि पिंजरे का पंछी कैद में है, फिर भी वो आज़ादी का गीत गाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में जब लोग अलग अलग तरह के पिंजरों का सामना करते हैं, चाहे वो सामाजिक हों, मानसिक हों या भावनात्मक, तो उनके लिए ये गायन, ये अपनी आवाज़ उठाना, ये प्रतिरोध और कौन कौन से रूप ले सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।